मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में 85% of the stocks are still in the bullish mode, trading above their 200-day moving average and 50-day moving average, whatever technicals we talk about. ऐसे में 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगे राघवेंद्र जी। एक मज़गांव डॉक, एक कोची शिपयार्ड और गार्डन रीच के शेयर्स, जिनमें दे हैव रन टू फास्ट एंड टू क्विक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या करना चाहिए? इसका जो समरी है वो मैं पहले कहता हूँ, स्टे इन्वेस्टेड। और अगर कुछ कुछ अगर डिप होता है तो टेक दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड नाउ व्हाई आई से सो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी तक ये तीनों कंपनीज जो थी, इनका एकमात्र क्लाइंट था इंडियन नेवी। ये जो भी कुछ बना रहे थे इंडियन नेवी के लिए मेजरली ऐसा क्लाइंट बना रहे थे। अब गवर्नमेंट को अगर अपना डिफेंस बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी रिसीवर्स थे इनके, जो पेंडिंग पेमेंट्स थे नेवी से, वो सारे क्लियर कराए हैं। तो इनकी बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है, जो कि इनके रिसीवेबल्स थे वो पूरे क्लियर हो गए। अब ये था 2022 में, 2021 में जब ये स्टॉक चले थे। अब ये स्टॉक इसके लिए चल रहे हैं, नाउ दे आर बिडिंग फॉर टेंडर्स। कोचिन शिपयार्ड, मज़गांव सबमरीन बनाते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग में है। ये सब कंपनीज अब बियॉन्ड इंडिया देख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड ने एक नॉर्वे का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मज़गांव शिप, गार्डन रीच के टेंडर्स फिलीपींस, अर्जेंटीना, वियतनाम जैसी कंट्रीज में गए हैं फॉर न्यू ऑर्डर्स। सोचिए ये स्टॉक का जो मल्टीपल था, वो जब एक इंडियन नेवी क्लाइंट का जब ऑर्डर्स आते थे तब डबलर हुआ है। अब जब गवर्नमेंट कंपनी को बिजनेस कर रही है तो इनके मार्जिन्स भी थोड़े से कम रहते थे, बट नाउ दैट दे आर टारगेटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स, दे आर टारगेटिंग एट अ हायर मार्जिन, एट अ बिगर इनकम, बिगर ऑर्डर साइज। तो ये तो एक शुरुआत हुई है, या मैं कहूंगा अभी इंटरवल हुआ है इन सब स्टॉक्स के प्राइस परफॉर्मेंस में लेके। ये 3 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दीज आर वेल्थ क्रिएटर्स। तो इनको आप डेली मूवमेंट पर मत देखिए, 15-20% के प्रॉफिट बुकिंग के लिए मत देखिए। दीज आर वेल्थ क्रिएटर्स, कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स, एंड एवरी डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पी मल्टीपल पर आप इन्हें कंपेयर कर रहे हैं तो इनके 3 साल पहले के या 5 साल पहले के ट्रैक रिकॉर्ड को मत देखिए, क्योंकि एक सेक्टर में पूरा इम्पेटस आया है मेक इन इंडिया में। राजनाथ सिंह इज अगेंस्ट द डिफेंस मिनिस्टर, तो पॉलिसी कंटिन्यूटी हुई है। इनके सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो अपग्रेड हुए हैं, सो नाउ दे आर गोइंग ग्लोबल। तो इसके लिए स्टे इन्वेस्टेड। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मज़गांव डैक या ओवरऑल डिफेंस सेक्टर एक बहुत बुलिश थीम चली है। 40 साल से ये सेक्टर सोया हुआ था, अभी जब जागा है तो कम से कम 10 साल चलेगा। और अगर आपको एक स्टॉक खरीदना हो डिफेंस में तो क्या खरीदेंगे? शिप बिल्डिंग की तो बात होगी, अब डिफेंस में? अक्रॉस डिफेंस एंड अक्रॉस शिप बिल्डिंग, और टॉप पिक रिमेन्स कोचिन शिपयार्ड।